जिला पंचायत नरेंद्र सरोज जो वार्ड नंबर 16 से है, तो क्या माजरा है, इनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं। धन्यवाद आपका। ये चुनावी रंजिश है जो हम लोगों ने ये लगभग चुनाव को हुए 2 साल हो गए। जिला पंचायती का चुनाव हुआ, 2 साल से हम लोगों को ना कोई काम धंधा नहीं दिया जा रहा है, और जो हम लोग अपना प्रस्ताव देते हैं उस प्रस्ताव के मुताबिक ये लोग काम धंधा नहीं देते हैं, जिसके वजह से हम लोगों ने शिकायत किया। एक बार डीएम साहब से भी शिकायत हुई। डीएम साहब से शिकायत होने के बाद संसद जी ने समझौता इस पर कराया कि ठीक है, आप लोगों के साथ वैसा नहीं होगा, आप लोगों को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हमारे मान सम्मान के साथ खेला गया। उसके बाद हम लोगों ने जब दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव डाला गया, अविश्वास प्रस्ताव डालने के बाद इन लोगों ने जैसे जैसे डेट नज़दीक आने लगी, इन लोगों ने हम लोगों पे कार्रवाई करना शुरू कर दिया। और जब हम लोगों ने कार्रवाई से नहीं डरे, कार्रवाई करते रहे और हम लोग परेशान नहीं हुए, कार्रवाई से घबराए नहीं, डटे रहे, तब इन लोगों ने क्या किया कि लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा, रेप, गैंग रेप, चोरी, SC ST तमाम तरह के लोगों के ऊपर तरह तरह के मुकदमे लगाना शुरू कर दिए। क्या ये तानाशाह, यही तानाशाह सरकार है? क्या ऐसा ही करना चाहिए? यहाँ आप लोग देख रहे हैं वर्तमान में हमारे साथी हैं जितेंद्र सरोज जी, जिनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। क्या हमारा क्या गुनाह है कि हम लोगों का ऐसा घर गिराया जा रहा है? मैं सत्ताधारी लोगों से पूछना चाहता हूं, जो ऐसा अंजाम दिया गया है इसका क्या कसूर है हम लोगों का? तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कर रहे हैं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और हम सभी सदस्य एकजुट हैं। हम लोगों ने सौगंध उठाई है कि जिस प्रकार इन लोगों ने हमें मिट्टी में मिलाने का काम किया है, आने वाले समय में हम लोग इन लोगों को मिट्टी मिलाने का काम। आपके पास 18 सदस्य थे जो अविश्वास पारित करने जा रहे थे, लेकिन आज अविश्वास पारित होना था, वहाँ कोई जो सदस्य दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसका क्या रीज़न है, इसका क्या कारण है? रीज़न ये है, देखिए, जो सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर दुरुपयोग नहीं होता तो आज पूरे सदस्य एक साथ होते, एक साथ होकर अविश्वास हम लोग पारित करते। और दूसरी बात साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या नहीं करना चाहिए। हमें अपनी आवाज़ रखने का मौका मिलना चाहिए। हम लोकतंत्र के जरिए चुन के आए हुए हैं, जनता द्वारा हम लोगों को चुना गया है, तो हम लोगों को ये अधिकार है, ये मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार कि हम अपने बात को रख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं। अगर वो सही नहीं है तो हम उसका जाहिर सी बात विरोध करेंगे। जब हम लोगों ने विरोध किया तो इसमें सत्ताधारी लोगों ने शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके हम लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने का काम किया। लेकिन जहाँ देखा जाए बीजेपी की सरकार है, जो वर्तमान में सरकार है, वो तो कहती है कि यहाँ पे जो न्यायिक चीज़ होती है, यहाँ पे राम राज्य लागू लाना चाहते हैं और राम राज्य स्थापित है, तो ऐसा क्या, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप देख सकते हैं ये राम राज्य है, आपके सामने दिख रहा है। अगर यही राम राज्य है तो मैं तो इसे राम राज्य नहीं मानता, इसे मैं तो जंगल राज मानता हूँ। जंगल राज है ना, लोगों का अन्याय अत्याचार हो रहा है, हम अपनी आवाज़ को नहीं रख सकते स्वेच्छा से, हम अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, तो ये राम राज थोड़ी नहीं, तो जंगल राज हो गया ना। तो कहीं ना कहीं ये जो घर गिरवाया गया प्रशासन के से तरफ से गिरवाया गया है या कहीं किसी और के दबाव में गिरवाया गया है? देखिए, अगर ये प्रशासन के द्वारा नहीं गिराया गया तो क्या, जब हम लोग अविश्वास ही करते हैं तभी हम लोग निर्दोष हैं, तभी हमारा घर बंजर में बना, उससे पहले नहीं रहता है, उससे पहले हम लोग सही रहते हैं। जब चुनाव आता है, जब अविश्वास का प्रस्ताव होना होता है, तभी हम लोग दोषी हो जाते हैं, क्रिमिनल हो जाते हैं, तभी हम लोग गैर कानूनी ज़मीन में कब्जा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा तब गिराए होंगे। इसमें गलत क्या है? अगर गलत थे हम लोग तो हमको पहले से नोटिस दी जाती, चुनाव हो या ना हो उससे पहले नोटिस दी जाती कि भाई आपका घर गलत जगह बना है, आप अपनी व्यवस्था करिए, यहाँ से आपका घर तोड़ा जाएगा। ये दूसरी बार हो चुका है। हम लोग अगर पिछले वर्ष अविश्वास प्रस्ताव दिए थे तब भी नोटिस आई थी। ये जब हम लोगों ने ये दूसरी बार फिर अविश्वास प्रस्ताव दिए तो फिर ये नोटिस आई और ये घर गिरा दिया गया। तो आप 18 सदस्य इकट्ठा है, तो क्या आपकी प्रक्रिया है, आगे क्या करेंगे इसका बताएंगे? हम लोगों की यही प्रक्रिया है कि अगर हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का प्लान बना रहे हैं। हम लोग सीधा सीधा ब्लेम लगा रहे हैं कि आज अगर जो स्थिति में हम लोग हैं इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार सत्ताधारी लोग हैं। इसके पीछे सांसद विनोद सोनकर का बहुत बड़ा हाथ है। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो आज हमारे साथ नहीं होता। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस आपके
चैनल के द्वारा कि आने वाले समय में उनको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, वो 100% तय है। कोई उसे रोक तो नेक्स्ट वर्तमान है जिनका घर गिराया गया है, उनसे बातें करना चाह रहा हूँ। तो लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो शासन प्रशासन और जो पार्टी सत्ताधारी लोग हैं किस प्रकार से उनका रवैया है। आज देखा जा रहा है कि वर्तमान में चाहे योगी हो चाहे जो भी हो, वर्तमान में बहुत सारे ऐसे मामले मैंने देखा, यहाँ तक कि कौशाम्बी जिले में बहुत सारे ऐसे भूमिधरी लोग हैं जिनके पास अवैध कब्जा है, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही अविश्वास पारित होता है वैसे जिला पंचायत के ऊपर अति कार्रवाई होना शुरू हो जाती है। और तुरंत ऐसा क्यों है? कहीं न कहीं बीजेपी को या सत्ताधारियों को कहीं न कहीं नुकसान है कि हमारी सत्ता चली जाएगी, क्योंकि सत्ता इसलिए चली जाएगी क्योंकि कहीं न कहीं वो लोग खुद गलत काम किए, कहीं न कहीं वो भूमधरी कब्जा या बहुत सारे अवैध कब्जा किए। उनको डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी सत्ता जाने के बाद कहीं हमारा ऐसा हाल ना हो। तो हमारी अगली कड़ी में ये है जो साथ में है, इनका घर गिराया गया। तो क्या कहना चाहते हैं, आपका घर क्यों गिराया गया, क्या माजरा है आपका? मैं तो यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर ये त्रासदी किए, मेरा घर गिरा दिया गया है, ये बहुत ही दुखदपूर्ण है। ये मेरा घर मेरे बहुत पहले से बनाया हुआ है, मेरे पुरखों का है, लगभग 40 साल से कब्जा भी है। बेवजह फर्जी कार्रवाई मेरे ऊपर की गई है और प्रशासन द्वारा बीजेपी का एजेंट बन के काम की है। तो जो शासन प्रशासन है वो कोई मदद नहीं की आपकी? नहीं, शासन प्रशासन तो सिर्फ भाजपा का एजेंट बन के काम किया है और मेरे घर को गिराने का काम किया है। अच्छा, और इसमें और क्या, जैसे आपने अविश्वास पारित किया, अविश्वास पारित किया गया तो आपके पास कोई फ़ोन वगैरह कॉल वगैरह तो आया होगा? नहीं, मेरे पास तो बार बार फ़ोन आ रहे थे कि आप बीजेपी का समर्थन करिए तब हम आपकी मदद कर पाएंगे। हमने कहा कि नहीं, मैं अपने समाज के लिए, अपने पब्लिक और जनता के हित के लिए मैं आपका समर्थन नहीं कर सकता, इसलिए कहें कि आपका घर गिरेगा। हमारे यहाँ सांसद हैं विनोद सोनकर जी, वो तो डायरेक्ट करके कह के हमसे कहे हैं कि आपका घर तो गिरेगा, साले बचेगा तो नहीं, पास ही हो। और मैं दलित हूँ इसलिए मेरा घर गिराया गया है। तो आज अविश्वास पारित हो रहा है, वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे प्रशासक थे, वहाँ पे कोई जिला पंचायत दिखाई नहीं दिया। देखिए, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि हम 18-20 सदस्य थे, जिसमें 18 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे, गैंगरेप, छिनैती, लूट और गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और सबके घर में पुलिस बैठा दी गई। जैसा कि मैं बता दूं, मेरी पत्नी को भी अभी तक ये लोग अरेस्ट कर लिए थे और कहे कि आपको जाना नहीं है। बेवजह 10-10 पुलिसकर्मी हमारे घर लगे थे और जाने नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये मामला का जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं किसको जाता है? ये मामले का श्रेय हमारे यहाँ सांसद विनोद सोनकर हैं, भाजपा के हैं, उनका पूरा श्रेय है मेरा घर गिराने में। और दलितों का उत्पीड़न करते हैं, तमाम मामले उनके उसमें। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारे साथ जिला पंचायत जी हैं जो यहाँ वर्तमान में जिनका घर गिराया गया, तो कहीं नहीं इनका कहना है कि जो वर्तमान में सरकार है जिनका रवैया बहुत ही ख़राब है, जो यहाँ के विनोद सोनकर है, जिनको विनोद सोनकर ने इनका घर गिरवाया। कहीं ना कहीं जो विश्वास पारित होता है तो कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनको डर सता रहा है कहीं अगर हमारी शासन सत्ता चली जाती है तो जो वर्तमान में जो कहीं ना कहीं हमने गलत काम किया उसको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ जाएगा। इस वजह से उन्होंने सभी जिला पंचायतों के प्रति कहीं ना कहीं गंभीर धाराएं 307, 207 जो भी बहुत सारी धाराएं लगाए हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अविश्वास पारित करने जाते हैं तो उनके प्रति जो है उनका जो है गलत व्यवहार किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बीजेपी शासन सत्ता में किस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है और लोगों में ज़्यादातर जाति उत्पीड़न और समाज में, यहाँ तक कि डबल इंजन की सरकार है। प्रतिदिन आप लोग देखते रहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होने में आज किस प्रकार से जो भारत देश के जो नागरिक है, मूल निवासी, उनको आज कहीं ना कहीं उत्पीड़न, चाहे जाति के नाम पर हो या कहीं ना कहीं देख लीजिए आप, कहीं ना कहीं किसी के ऊपर पेशाब किया जाता है, कहीं रेप बलात्कार। लेकिन ये सरकार अंधी और गूंगी और बहरी है। कहीं ना कहीं मीडिया को मैं भी कहना चाहता हूँ, बहुत सारी दलाल मीडिया जो बिकाऊ मीडिया है, जो सच की खबर नहीं दिखाता है, कहीं ना कहीं पैसे के चंद रुपये में कहीं ना कहीं बिक जाता है। तो उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप अगर मीडिया है तो कहीं ना कहीं आप सच्चाई को निकालने का काम करें, बल्कि दलाली करें। इस तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।